तो हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेली में शॉर्टकट कीज और इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो पे। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम चलते हैं सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपना टेली ओपन कर लेना है। तो जैसे ही टेली का डाटा ओपन होगा आपको देखने को मिलेगा कनेक्शन एरर। तो ये इसलिए आता है कि आपके टेली डाटा में लाइसेंस नहीं डला हुआ है, आपने टेली का लाइसेंस परचेस नहीं किया है या फिर टेली ऐसे ही यूज़ करते हैं। तो हम चलते हैं सीधा यहाँ पे लाइसेंस ऑपरेशन। यहाँ पे लाइसेंस ऑपरेशन में आपको देखने को मिलेगा एक्टिव योर लाइसेंस। अगर आपके पास लाइसेंस है तो उसको एक्टिव कर ले, ठीक है। नीचे देखने को मिलेगा आपको रीएक्टिवेट, यहाँ से आप रीसेट करके देख लेना एक बार। अगर आपके पास लाइसेंस है यहाँ पे हम यस कर देंगे। यहाँ पे यस करने के बाद टेली फिर से रीसेट करके ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको देखने को मिले, ये देखिए आपका सीरियल नंबर। अगर आप टेली परचेज़ किए हैं तो आपको एक सीरियल नंबर दिए होंगे और एक एक्शन की दिए होंगे, जैसे कि उसका पासवर्ड। तो आपके पास है तो उसको फिलअप कर लेना ताकि टेली ओपन हो जाए आपके लाइसेंसिंग वर्जन में। अगर आपके पास टेली का लाइसेंस नहीं है तो वो सिर्फ एजुकेशनल मोड में आपका टेली ओपन होगा, ताकि उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं और डेट का तो बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते, उसमें एक भी डेट चेंज नहीं होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं रीएक्टिवेट लाइसेंस। यहाँ पे दिखाते हैं अगर आपके पास टेली का आईडी और पासवर्ड है। यहाँ पे सिंपली आप अपना ईमेल आईडी डालना। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे में आपको पासवर्ड डालना। जैसे ही आप पासवर्ड फिलअप करेंगे तो आपका टेली का जो भी लाइसेंस परचेज़ किए होंगे वो इंटर हो जाएगा। फिर इसमें आपको डेट चेंज करने की भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आप प्रैक्टिकली वर्क कर पाएंगे, अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप प्रैक्टिकल वर्क नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट में देखेंगे आपको टेली ओपन हो जाएगा, ठीक है। एजुकेशनल मोड में आपका ओपन हुआ है टेली, याद रखना। यहाँ पे आपको डेट चेंज करने नहीं देगा। तो सबसे पहले हमको दिखेगा सिलेक्ट कंपनी। यहाँ पे आप जितने भी कंपनी बनाए रहेंगे टेली में वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखने के बाद यहाँ नीचे देखना उसका सर्च कंपनी। यहाँ पे F2 में आपका डेट चेंज होता है, ठीक है। जैसे F2 पे आप क्लिक करेंगे यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। तो हम पहले चलते हैं F1 की तरफ, Alt F1, ठीक है। यहाँ से आप कंपनी को सर्च कर सकते हैं, जैसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से F2 में आपका डेट चेंज होता है, ठीक है। F2 में आप डेट चेंज करेंगे अगर आपके पास लाइसेंस वर्जन है तो, ठीक है। नीचे देखेंगे Alt F2। अगर आपको देखना है 1/4 से 30/4 तक, 30/4, तो हम देखेंगे यहाँ पे इंटर करने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि आपका टेली एजुकेशनल मोड में खुला हुआ है, इसलिए हम सीधा 1/4 पे क्लिक करेंगे। 1/4 क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा कंपनी इन्फो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी इन्फो में आपको मिलेगा शट डाउन, क्रिएट कंपनी, अल्टर। यहाँ पे हम अल्टर में जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कंपनी का डाटा डिलीट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अल्टर पे गए, जैसे आपने कुछ भी मिस्टेक कर दिया, कंपनी डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको Alt D करना है। Alt जैसे D प्रेस करेंगे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन देगा, आपको यस कर देना है अगर डिलीट करना है तो। यहाँ पे हम फिर से एक नई कंपनी बना के दिखाएंगे आपको कि कंपनी फिर से कैसे बनाते हैं। एक बार फिर से ध्यान से देख लेना, आपको सीखने में आसानी होगा। तो चलिए आपको एक न्यू कंपनी बनाना सिखाते हैं। न्यू कंपनी बनाने के लिए हमने पिछली वीडियो में अपने बता रखा था, अगर इस वीडियो को नहीं देखें तो जाके देख लें, या तो ये इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो हम यहाँ पे एक सिंपली न्यू कंपनी बना देते हैं। यहाँ पे सुरेश ड्रेसेस करके बनाएंगे, ठीक है। सुरेश ड्रेसेस नहीं तो आप किसी भी नाम दे देना, वैसे आपको फिक्स नहीं है, आपको सीखने के लिए कुछ भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अमित ड्रेसेस कर देते हैं, ठीक है। इसका ड्रेसेस का दुकान है, जैसे कोई भी कपड़ा बेचता है तो उसका ड्रेसेस का दुकान रहता है, ठीक है। तो ड्रेसेस का दुकान यहाँ से रायगढ़ में है, तो यहाँ पे रायगढ़ उसका एड्रेस डाल देंगे। यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, आप जिस भी कंट्री से हैं। स्टेट सेलेक्ट कर लेना, आप जिस भी स्टेट से हैं। यहाँ पे आपका स्टेट का पिन कोड डाल देना। यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपका फॉर्म का फ़ोन नंबर रहेगा वो फ़ोन नंबर डाल देना। जैसे ही फ़ोन नंबर डालेंगे आपको नीचे आना, ईमेल आईडी भी फिलअप कर देना। अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट भी फिलअप कर देना। याद रखिए आप फाइनेंशियल लेन में उसी फाइनेंशियल के रखना जिस फाइनेंशियल में आप डाटा बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कंपनी बन के रेडी हो चुका है, न्यू कंपनी अमित ड्रेसेस के नाम से। तो हम यहाँ पे एक वाउचर खोल के दिखाते हैं कि वाउचर कितने प्रकार के वाउचर रहते हैं। यहाँ पे देखिए F4 में हमारा खुलता है कॉन्ट्रा वाउचर। F5 में पेमेंट का खुलता है सबसे पहले। तो हम यहाँ पे F4 को क्लिक करेंगे और आपको कॉन्ट्रा वाउचर खोल के दिखाएंगे। बहुत लोगों को नहीं आता है, इसलिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए F4, यहाँ से आप
कैश निकाल सकते हैं और कैश जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब F5 में आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी से माल लिया और उसको पेमेंट किए, तो यहाँ से आप कैश में भी पेमेंट कर सकते हैं और बैंक से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे हम F6 में हमारा खुलता है रिसिप्ट का वाउचर। यहाँ से हम या तो हमारा बैंक में पैसा दिया है या तो हमें कैश में पैसा दिया है, उसका हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट सिस्टम है F7 में हम जनरल एंट्री करते हैं। ठीक है, जैसे हमने माल किसी और से लिए और पैसा किसी और को दिए, उसका इस वाउचर में एंट्री करते हैं। ठीक है, हम चलते हैं F8 की तरफ। F8 में आप सेल का एंट्री करते हैं। जैसे हम किसी को माल बेचते हैं तो उसका एंट्री हम सेल वाउचर में करते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका F9 में हम माल परचेज़ करते हैं, उसका एंट्री हम F9 में यहाँ करते हैं। ठीक है, जैसे ही F9 में प्रेस करते हैं, आपको चलिए एक पेमेंट के वाउचर में आपको एक पेमेंट करना सिखाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे F5 क्लिक करेंगे, पेमेंट का वाउचर आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो अकाउंट में आपको कैश ले लेना है। अकाउंट में कैश लेने के बाद हम एक पार्टी को यहाँ पे पेमेंट करके आपको दिखाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे किसी भी नाम से एक नाम लिख लेंगे जिसको हमको पेमेंट देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लिए पवन अग्रवाल, ये कंपनी का ऑनर है, मान के चलिए ये कंपनी के ऑनर है। इसके नाम से हम एक कैपिटल अकाउंट, एक लेज़र क्रिएट करते हैं और इसको एक हम लोग पेमेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना 50,000, या तो आपको जितना भी मन है वो डाल देना। सिर्फ सीखने के लिए ये एंट्री पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे पवन अग्रवाल को 50,000 रुपये हम लोग पेमेंट कर दिए। अपने वो कंपनी का ओनर था, इसलिए हमने उसके नाम से 50,000 रुपये का एक एंट्री पास कर दिया है। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको हर एक वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन की जानकारी आपको मिल जाए। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो पे।